सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे 25 जीके पर जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और पेपर में कुछ पूछे भी गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके जीके की प्रैक्टिस करवाता रहूं। शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, केंद्रीय एशिया। अगला सवाल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार रिपीट है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुडुचेरी में, याद रखें, पुडुचेरी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मोस्ट बेसिक प्रश्न है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, याद रखें, मुंबई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो भारत का राष्ट्रीय भोजन है, याद रखें, राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज और पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, याद रखें, सूर्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, सूर्य की आकृति बनी हुई है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर ले कि सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उससे नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लोहा। लोहा नामक धातु पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में लोहा नामक धातु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, लोहा। अगला सवाल, भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, जयपुर। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है पुलिस एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी। अगला सवाल, हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय में स्थित है, हरिद्वार और देहरादून, शिवालिक, याद रखें, शिवालिक। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा गया है, इसे याद में रख ले। तो इससे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, याद रखें, अरावली। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गोविंद सागर जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला सवाल,
सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, गुजरात में। सुरती गाय भारत में मुख्यतः गुजरात में पाली जाती है। गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, गुजरात। अगला सवाल है, हुलर झील भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, रेलवे में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है उलर झील है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। उलर झील है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में उलर झील। अगला सवाल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2 बार कांस्टेबल के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, नागपुर में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है नागपुर में। अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है गाइस और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, याद रखें, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिए, महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, सो इसे याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट है, एसएससी में भी, रेलवे में भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अगला सवाल, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, प्रमीला। भारत की प्रथम मिस इंडिया बनी थी प्रमीला। अगला सवाल, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट है गाइज और ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्त। ध्वज गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्त ने, सो याद रखें, श्यामलाल गुप्त। अगला सवाल, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? क्वेश्चन रिपीट है एसएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। कवि कालिदास चंद्रगुप्त के राजकवि थे, राजगुप्त थे। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, यानी पावापुरी नगर में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे लंबे में समुद्र से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, गुजरात एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके स्टडी करते रहे।